देश का पावर स्टार पवन सिंह नहीं, क्योंकि पवन सिंह को तो एक औरत से डर है। पवन सिंह को एक औरत से डर है कि आज पवन सिंह को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ गई है। तो हमारी देश की तो शेरनी और हमारी देश की पावर स्टार कोई है तो वो ज्योति सिंह है, जो सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के रोती है कि भैया मेरी इज्जत जा रही है, मेरा सम्मान, मैं अपनी जान दे दूंगी। उस बेटी के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं आता है। दुर्भाग्य है जिस तरह से पवन सिंह अपने वक्तव्यों को रखे हैं और जिस तरह से पेश किए हैं, वो साबित कर चुके हैं कि जब उनकी पत्नी उनके घर गई तो वो अपने पत्नी को किस तरह से सम्मान किए हैं। पवन सिंह बोलते हैं कि घर की मुद्दा घर में रहनी चाहिए। जब आपकी बीवी नीचे 15 मिनट थी, उसमें आपको समझ में नहीं आई थी कि घर की इज्जत को शालीनता से घर के अंदर प्रवेश करवा देनी चाहिए। पवन सिंह एक अच्छे एक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं है। कहीं ना कहीं वो बयान ज्योति सिंह के लगाए हुए हर आरोप को सही साबित कर दिया है कि भाई कहीं ना कहीं पवन सिंह का ही नुकसान चाहते हैं और ये दोनों भाई चाहते हैं कि भैया भाभी नहीं मिले, भैया भाभी का वंश न चले और कहीं ना कहीं भैया के संपत्ति पर हम दोनों भाई मिलके हम लोग राज करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन में मौजूद है। कैमरामैन थोड़ा सा यहाँ फोकस करेगा यहाँ, और देख सकते हैं यहाँ पे नारायणी शक्ति फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष में हम बातचीत करेंगे पवन सिंह यानी पावर स्टार पवन सिंह। क्या ज्योति सिंह को लेकर कितना सपोर्ट मैम करेगी, हम बातचीत करते हैं। कैसे मैम, पहले स्वागत है। बिल्कुल ठीक है मैम, और नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आपको तो देख रहे थे कि लगातार कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन पवन सिंह के बयान आया है तब से सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हलचल आ गया, क्या कहिएगा? अब देखिए, ये लोग हलचल करने के लिए ही तो सोशल मीडिया पे आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब कोई भी मुद्दा पारिवारिक छोड़कर सामाजिक बन जाता है तो निश्चित है कि समाज में हलचल तो होना है। हलचल होना, लेकिन ज्योति सिंह लखनऊ में है, पवन सिंह भी लखनऊ में है, लेकिन वहाँ पे कुछ समाज सेवी भी गए हुए हैं। आपका भी बुलावा आया था, आपके पास भी वीडियो कॉल आया, आप क्यों पीछे हो गए? जो कि ज्योति सिंह को आप ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, कल मैं केस में निकल गई थी और उसके बाद मेरे पास मैसेज आया था कि मैम आप भी चलिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं मतलब छत्तीसगढ़ की पीड़िता थी, काफ़ी दूर से आई थी और मैं केस में ऑलरेडी निकल चुकी थी, तो जिसके वजह से मैं वहाँ नहीं पहुँच सकी। लेकिन अभी बहुत लंबा सिलसिला चलेगा और ज्योति सिंह को मैं दिल से सपोर्ट करना चाहती हूँ और कहीं ना कहीं मैं हमेशा सपोर्ट करते भी रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं दूर रख के भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। निश्चित सी बात है कि मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार और मेरा साथ ज्योति सिंह के लिए भरपूर मात्रा में है, क्योंकि हमारे समाज की एक मतलब शालीन शब है और एक शिक्षित महिला कहीं ना कहीं उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं और जिस तरह से लाइव होकर आंसू बहाई हैं, निश्चित सी बात है कि मैं ही नहीं, मैं तो मात्र एक शब्द मात्र हूँ। हमारे पास हजारों कॉल आ चुके हैं और जो महिलाएं घरेलू हैं वो लोग मैसेज मुझे किए हैं, वो लोग मुझे कॉल करके बोले हैं कि मैम आप ज्योति सिंह का भरपूर सपोर्ट कीजिए। तो निश्चित सी बात है कि आवाज़ मेरी, लेकिन सोच पूरे समाज की महिलाओं की। चलिए अब मुद्दे की हम बातचीत करेंगे। पवन सिंह के तो आप बयान देखे होंगे। बिल्कुल देखे हैं। पवन सिंह का जो बयान आया है उसमें कुछ ज्योति सिंह पर आरोप लगाए हैं, वो आरोप आप देखे हैं? देखिए, ज्योति सिंह पर जो वो आरोप लगाए हैं, वो कहा जाता है ना कि इंसान अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। पवन सिंह एक अच्छे एक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं है। कहीं ना कहीं वो बयान ज्योति सिंह के लगाए हुए हर आरोप को सही साबित कर दिया है। जिस तरह से पवन सिंह अपने वक्तव्यों को रखे हैं और जिस तरह से पेश किए हैं, वो साबित कर चुके हैं कि जब उनकी पत्नी उनके घर गई तो वो अपने पत्नी को किस तरह से सम्मान किए हैं। सोच लीजिए, वो पवन सिंह का ही बयान है कि वो बोल रहे हैं कि हमारी बीवी आने के पहले वो इंस्टाग्राम की कहाँ से मैसेज किए जो मुझे पता चल चुका था। उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि हमारी पत्नी नीचे आई और नीचे से मेरे छोटे भाई को कॉल की, मेरा छोटा भाई 15 मिनट बाद मेरी पत्नी को लाने गया। तो मैं पूछती हूँ कि जिसकी पत्नी फ़ोन करके मैसेज दे के आ रही है,
क्या उस पत्नी को 15 मिनट नीचे इंतजार करने देना चाहिए था? क्या ऐसा होता है? मेरा ये कहना है कि अगर मेरी बहुरिया इतना दिन बाद मेरे घर आने वाली है, मेरी बीवी इतना दिन बाद मेरे घर आने वाली है, मेरे घर की लक्ष्मी मेरे घर आने वाली है, तो लोग दरवाजे पे इंतजार करते हैं, कॉल के माध्यम से ये पूछते रहते हैं अभी आप कहाँ पहुँचे, कितना देर में आप पहुँचेंगे, आप कब आ रहे हैं। और सोच लीजिए वो ज्योति सिंह की पीड़ा, पूरे देश की महिलाएं, आप लोग सोचो कि अगर तुम लोग अपने स्वाभिमान को छोड़ के अपने पति को मनाने के लिए ससुराल जाओ और तुम्हें 15 मिनट एक दरबान तुम्हें तुम्हारी घर में न जाने दे, अब 15 मिनट तुम्हें नीचे इंतजार करना पड़े, और उसके बाद ये पवन सिंह बोलते हैं कि घर की मुद्दा घर में रहनी चाहिए। जब आपकी बीवी नीचे 15 मिनट थी, उसमें आपको समझ में नहीं आई थी कि घर की इज्जत को शालीनता से घर के अंदर प्रवेश करवा देनी चाहिए? पवन सिंह सीधे आरोप लगाते हैं अपना ससुर पर, यानी ज्योति सिंह के पिताजी पर। उनका पवन सिंह को कहना है कि उनका यानी ज्योति जी के पिताजी हमको फोन करके बोलते हैं कि पवन जी मेरी बेटी को आप विधायिका बना दीजिए और उसके बाद आप रखिए चाहे न रखिए। क्या कहिएगा? क्या विधायिका मार्केट में मिलने वाला कोई वस्तु है जो पवन सिंह विधायिका खरीद के लाके ज्योति सिंह को विधायिका बना देंगे? जो पवन सिंह खुद ही विधायक नहीं बन सके, क्या वो ज्योति सिंह को विधायिका बना देंगे? जो पिता ये समझ रहा है कि मेरा दामाद नालायक हो चुका है और वो 4 महीना पहले अगर अपने दामाद से मिलने गए होंगे, क्या वो इतनी बड़ी अपेक्षा रख सकते हैं? तो ये साबित कर दिए कि इनके हृदय में पिता तुल्य अपने ससुर के लिए भी सम्मान नहीं है। जिस तरह से अपने ससुर पिता तुल्य अपने ससुर पर आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शा चुके हैं कि ये किस तरह के झूठ कहानी भी बना सकते हैं। पवन सिंह को तो पावर अब और पैदा हो गया मैडम, कहीं ना कहीं बीजेपी के से कहीं ना कहीं बाई सुरक्षा मिल चुका है। यानी पवन सिंह को ज्योति सिंह से इतना डर है कि बीजेपी वाले पवन सिंह को बाई सुरक्षा प्रदान किए। क्या कहिए? वाह, क्या बात है, क्या बात है कि ज्योति जी रो रही हैं। एक महिला दुर्बल अकेली पड़ी हुई है, पूरे देश समाज उनके सपोर्ट में खड़ा है। और सोच लीजिए हमारे बीजेपी सरकार के, सोच लीजिए कि एक पुरुष जो बोलता है कि हम पावर स्टार हैं, पावर हम हैं, और उसे कहीं ना कहीं वायु सुरक्षा दिया गया, वायु सुरक्षा दिया गया है, जबकि एक महिला को सुरक्षा की आवश्यकता है। कि इनका जिस तरह से इनका मतलब छोटा भाई वक्तव्य कर रहे हैं, जिस तरह से इनके बड़ा भाई वक्तव्य कर रहे हैं, जिस तरह से पूरे परिवार का ज्योति सिंह के लिए एक विरोधजनक सोशल मीडिया पे आवाज गूंज रहा है, तो वहाँ महिला असुरक्षा में है कि पुरुष है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ज्योति सिंह, बहुत खुशी की बात है। अब हम महिलाएं इसको पॉजिटिव में लेते हैं। देश का पावर स्टार पवन सिंह नहीं, क्योंकि पवन सिंह को तो एक औरत से डर है। पवन सिंह को एक औरत से डर है, एक पत्नी से। पत्नी एक औरत हम उसको कहेंगे, एक पत्नी रूप में एक औरत से डर है कि आज पवन सिंह को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ गई है। तो हमारी देश की तो शेरनी और हमारी देश की पावर स्टार कोई है तो वो ज्योति सिंह है। ज्योति सिंह, आप रोइएगा नहीं, टूटिएगा नहीं। ये पवन सिंह को सुरक्षा मिल के ये साबित कर दिए, सरकार साबित कर दिए। हमारे माननीय जो बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी साबित कर दिए कि उनके हृदय में एक और औरत के लिए क्या सम्मान है, उनके हृदय में एक औरत के लिए क्या प्यार है, उनके हृदय में एक औरत की आत्म सुरक्षा का कितना ख्याल है। तो बहुत खुशी की बात है कि कहा जाता है कि पुरुष प्रधान ये समाज है और पुरुष को इस सुरक्षा के लिए, और वो भी ऐसा पुरुष जो पावर है, जो पावर खुद को बोलता है और जो पैसे के दम पर कूदता है, उसे सुरक्षा मिला। लेकिन वो ज्योति सिंह जिसको प्रशासन के द्वारा घर से निकाला जाता है, जो सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के रोती है कि भैया मेरी इज्जत जा रही है, मेरा सम्मान, मैं अपनी जान दे दूंगी, उस बेटी के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं आता है। दुर्भाग्य है। अब तो ये देखने को मिलेगा कि अगर पवन सिंह को टिकट मिल गया, समझ गए ना, और पवन सिंह अगर जीत गए, तो ये साबित हो जाएगा कि औरतों के लिए ये समाज की क्या मानसिकता है, ये सरकार का क्या मानसिकता है। मेरा ये कहना है कि एक औरत रो रही है, औरत को सारा प्रोटेक्शन की जरूरत है, और एक पुरुष को प्रोटेक्शन मिल रहा है। वो पुरुष जिसका दो गो मतलब दबंग दबंग भाई अगल बगल खड़ा है, अब बोल रहा है मेरा भैया ऐसे, मेरा भाई ऐसे,
और वो महिला जो दुर्बलता से रो रही है, समाज के सामने भीख मांग रही है, उसके लिए कुछ भी नहीं। ये कैसा दुर्भाग्य है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि आगे ज्योति सिंह को किस तरह से इंसाफ मिलता है, और हम लोग ये भी देखते हैं कि पवन सिंह चुनाव में खड़ा होके कैसे जीत जाते हैं। कहते हैं कि सरकार का बल अधिक है कि जनता का बल अधिक है, ये अब दिखाने का वक्त आ गया है। अगर पूरी जनता ज्योति सिंह के साथ खड़ा है तो ये मान के चलिएगा कि ज्योति सिंह सबसे बड़ी बाहुबली है, क्योंकि पूरे देश की महिलाएं और पूरे देश के पुरुष, सारे भाई बहन सब जागरूक हो चुके हैं। और एक महिला के सम्मान, क्योंकि हर घर में बेटी है, हर घर में बहू है, हर घर में बीवी है, और जिस तरह से पवन सिंह अपने पावर दिखा दिखा के समाज को गुमराह कर रहे हैं और महिलाओं को ट्रोल कर रहे हैं, महिलाओं को जलील करवा रहे हैं, अपने ही पति को रुला कर एक पत्नी को फांसी पे लटकवा दिए और एक पत्नी को कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा ट्रोल करवा के बेइज्जत करवाए हैं। उसके बावजूद भी अगर सरकार के द्वारा पवन सिंह को सपोर्ट मिल रहा है तो सरकार को भी अब सोचने की बारी है। चलिए दोस्तों, यही नारायणी शक्ति फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता मैम है। ज्योति सिंह वीडियो कॉल पर इनसे बातचीत करती है, अपना दर्द बताती है और कहीं ना कहीं बुलाती भी है कि मैम आइए, हमें सपोर्ट भी करिए। लेकिन मैम जाने वाली भी थी, हम लोग भी जाने वाले थे, लेकिन ट्रेन गई छूट गई तो हम लोग जा नहीं पाए। लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति सिंह से मैम जाएगी, मिलेगी, बातचीत करेगी। और आप लोग मिलने से ज़्यादा अभी उनके मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे समाज की बहुत सारी समाज सेवियाँ उनके पास पहुँच चुकी हैं और मैं यहाँ से बैठ के उनके लिए आवाज़ लगा रही हूँ। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूर होकर भी उनके लिए प्रेम है, दूर होकर भी उनको साथ देने का हौसला है। हम उनके पति के जैसा नहीं है कि उनके पति तो पास जाने के बावजूद भी पुलिस बुला के जलील करते हैं। तो कहा जाता है कि प्रेम ऐसा ही होता है, दूर होकर भी जिसको पसंद करते हैं उसका शुभ कामना करते हैं और उसका भला सोचते हैं। हम लोगों के प्रेरणा से भी पवन सिंह को सीखना चाहिए कि प्रेम किसे कहते हैं, इज्जत किसे कहते हैं और साथ देना किसे कहते हैं। जब लाइव होकर उनकी पत्नी रो रही थी तो अगर एक कॉल कर देते पुलिस वाली को कि आप लोग वहाँ से हटिए, हमारी बीवी फ्रस्ट्रेट हो रही है, मैं अभी वहाँ नहीं हूँ, अभी आपकी वो बीवी न थी, तो कहीं ना कहीं वो जिस तरह से अपने पशुपना को उजागर किए हैं उनमें सुधार की आवश्यकता है। और उनका जो दो भाई जो उनके गलतियों में बढ़ावा दे रहा है, उनके भाई कहीं ना कहीं पवन सिंह का ही नुकसान चाहते हैं। और ये दोनों भाई चाहते हैं कि भैया भाभी नहीं मिले, भैया भाभी का वंश न चले और कहीं ना कहीं भैया के संपत्ति पर हम दोनों भाई मिल के हम लोग राज करें। चलो तो अभी भी पवन सिंह को संभालने और सुधरने की आवश्यकता है। कहता है सुनो सबका, करो अपने मन का। और कहा जाता है इंसान आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। इंसान अपना भला बुरा खुद ही सोचता है। आपकी बीवी अभी भी आपके शहर में है, जाइए उसको सीने से लगाइए और अपने परिवार को बसाइए। पवन सिंह अभी भी पूरे समाज के बात को सुनकर संभल जाइए। चलिए दोस्तों, बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।